राम राम। आज प्रातः 17 जून 2024 भक्तमाल की पावन कथा हम चर्चा कर रहे हैं। प्रयास है कि भगवान राधा वल्लभ के चरणारविंद में 108 भक्तों की मणि बना करके हम भगवान को धारण कराएं। आज 33 नंबर के परम भागवत अनन्य शरणागति का प्रतीक भक्त उत्तरा का चरित्र हम लोग चिंतन करेंगे। भक्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि संसार में कई माताओं ने भगवान को गर्भ में धारण किया है। कौशल्या ने राम को धारण किया है, देवकी ने कृष्ण को धारण किया है, परंतु कई माताओं ने भक्तों को भी गर्भ में धारण किया है। कयाधु ने अपने उदर में प्रहलाद जी को धारण किया है। माँ सुनीति ने अपने गर्भ में ध्रुव जी को धारण किया है। परंतु ये संसार की अकेली माँ है कि इसने अपने गर्भ में परीक्षित को गर्भ में धारण किया है, जो कि भगवान का परम भक्त हुआ, और इसने गर्भ के अंदर भगवान कृष्ण को भी धारण किया है। भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण करने वाली ये संसार की पहली एक माता है, जिनका नाम उत्तरा है। महाभारत में बड़ी दिव्य इनकी चर्चा हुई है। वेदव्यास जी ने लिखा है कि विराट के यहाँ जब पांडव अज्ञात वर्ष व्यतीत कर रहे थे, उसी समय राजा विराट के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अर्जुन ने जो ब्रहंडला का रूप धारण किया था, नर्तकी का रूप धारण किया था, उत्तरा को उन्होंने नृत्य सिखाया था। जब चलने लगे तो विराट ने निवेदन किया कि ब्रहंडला, तुम उत्तरा के साथ विवाह कर लो, क्योंकि तुम नृत्यांगना भी हो और वीर भी हो, क्योंकि अपने वीरता का भी परिचय गौवंश को बचा करके संपूर्ण द्रोणाचार्य, भीष्म और दुर्योधन को पराजित करते हुए उस ब्रहंडला ने दिया था, क्योंकि अर्जुन ही थे। अर्जुन ने कहा कि राजन ना, ये मेरी शिष्या है, मेरी पुत्री के समान हो गई, इसके साथ मैं विवाह भी कैसे करूं। आगे चल करके जब पांडव राजा बने, तो पांडव जब राजा बने तब परीक्षित का जन्म हुआ। सुभद्रा पुत्र थे, और आपको पता ही होगा परीक्षित ने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह रचना का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये परम भागवत था। अभिमन्यु कालांतर में जब महाभारत का युद्ध हुआ, द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य को बाध्य किया दुर्योधन ने कि आप एक पांडव का वध कर दीजिए, क्योंकि शर्त थी, एक पांडव मरेगा तो 4 पांडव उसके साथ में अग्नि में अपने आप को भस्म कर देंगे। कृपाचार्य जी ने, द्रोणाचार्य जी ने, भीष्म पितामह जी ने कहा कि एक ही उपाय है कि चक्रव्यूह की रचना की जाए, और अर्जुन को ही मात्र पांडवों में चक्रव्यूह तोड़ना आता है। अगर अर्जुन को दूर ले जाया जाए तो हम जरूर एक पांडव का वध कर सकते हैं। हम युधिष्ठिर को ललकारेंगे चक्रव्यूह के अंदर, युधिष्ठिर का वध कर देंगे, बड़ा भाई, युद्ध ही खत्म हो जाएगा। भक्तों, जब प्रातः युद्ध प्रारंभ हुआ, षड्यंत्र रच करके कौरवों की सेना ने चक्रव्यूह की रचना किया, और एक राजा ने जब अर्जुन को ललकारा और अर्जुन को दूर भागता हुआ लेकर के चला गया, अब मात्र ये 4 पांडव बचे, और चारों को चक्रव्यूह में निमंत्रित किया गया चक्रव्यूह के युद्ध के लिए। कोई चक्रव्यूह की रचना तोड़ना नहीं जानता था। अभिमन्यु युवान थे, ललकार करके बोली युधिष्ठिर से, दादाजी, मुझ जैसे वीर्य के रहते हुए आप चिंता करते हैं, मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूं, निकलना नहीं जानता हूं। पांडवों ने कहा कि हम प्रयास करेंगे तुम्हें बाहर निकालने के लिए। भक्तों, क्षत्रिय तेज, क्षत्रिय रक्त उबल पड़ा, और बड़े आवेश के साथ जब अभिमन्यु
अपना धनुष लेकर के चलने लगा तो शिविर में खड़ी हुई उत्तरा ने हाथ पकड़ लिया। मत जा मेरे वीर, मेरे प्राण प्रियतम, उस युद्ध में जिसकी निकलने की कौशलता तुझे प्राप्त नहीं। रोती हुई उत्तरा के आंसू पोंछते हुए अभिमन्यु ने कहा कि देवी तू चिंता मत कर, तू वीरांगना है, वीर्य की पत्नी है, तू योद्धा की पत्नी है, तो धैर्य को मत छोड़, भगवान पे आश्रय रखना, भगवान पे विश्वास रखना, पर प्रभु की शरणागति ग्रहण करना, मैं जा रहा हूं इस युद्ध में। उत्तरा बहुत रोई, बार बार हाथ पकड़ती, पति के चरण पकड़ती, परंतु वो युद्ध का ऐसा परम अवसर क्षत्रियों के लिए होता है कि उसमें रुक नहीं सकते क्षत्रिय। अभिमन्यु युद्ध के चक्रव्यूह में प्रवेश करते चले गए, पराजित कर दिया कर्ण को, पराजित कर दिया द्रोणाचार्य को, पराजित कर दिया भीष्म पितामह को, पराजित कर दिया दुर्योधन को, दुर्योधन के पुत्र को भी मार डाला। अजेय शेर के जैसे उस मानो एक गीदड़ों की सेना के बीच में कोई शेर चमक रहा हो। पांडवों, दुर्योधन आदि की सबकी हिम्मत टूट गई, पांडवों का हृदय गदगद हो गया। परंतु उस पापी दुर्योधन ने चक्रव्यूह के बीच में ही एक ऐसा रचना किया कि सब वीरों ने मिलकर के अभिमन्यु को मार डाला, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आज विधवा हो गई। गर्भवती थी, सती होने के लिए बढ़ी आगे। युधिष्ठिर ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं पुत्र वधू। युधिष्ठिर ने कहा तुम गर्भवती हो, तुम सती कैसे होगी? उत्तरा ने कहा कि नहीं, मैं पति के साथ ही प्राण, ये मैं विधवा पर कैसे जीऊंगी? तो युधिष्ठिर ने कहा क्या तेरी सास ने नहीं जिया? तू इस कुल के दीपक को अपने गर्भ में धारण किए हुए है और तू ऐसा कैसे कर रही है? भक्तों, बाद में जब युद्ध का जय और पराजय ये निर्णय होता रहा, पांडवों ने युद्ध विजय किया और अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को पांचों को मार डाला। जब अर्जुन मारने के लिए अश्वत्थामा को दौड़ा तो उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया उत्तरा के गर्भ के लिए। और यहां बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्या शरणागति, क्या भगवान में विश्वास। वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई उत्तरा जब ब्रह्मास्त्र को अपने गर्भ की तरफ आते देखती है, दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के चरणों में लेट करके निवेदन करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, नान्यं त्वद्भयं पश्ये। हे प्रभु, अब ये देखिए भगवान की अनन्य शरणागति कैसे ग्रहण करना है। ना अपने पांडवों से सहायता मांगा, वहां पांडव भी खड़े थे, ना सास से सहायता मांगा और ना स्वयं ही उस ब्रह्मास्त्र से बचने का प्रयास किया। ये शरणागति की एक उत्कृष्ट सत्ता है। पूरी तरह जब भगवान के ऊपर ही आप निर्भर हो जाते हैं। नान्यम त्वद्भयं पश्ये, हे प्रभु, हे करुणा निधान, मेरे प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। भक्तों, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं पर संसार का आश्रय भी लेते हैं, इसलिए हमें लाभ नहीं होता भक्ति करके। आप बोलती हैं 50 माला किया, दान किया, पुण्य किया, जीवन भर कुछ भी करते रहो, जब तक संसार का आश्रय और परमात्मा दोनों का आश्रय आप लोगे तब तक आपको कोई लाभ ही नहीं होने वाला है। मत लो संसार का आश्रय, कोई फायदा नहीं है। संसार नाश्वर है, आपको क्या बचा पाएगा? बच्चों का, धन का आश्रय सब फालतू है। उत्तरा को देखिए, प्रभु के चरणों के सिवा किसी का आश्रय, अनन्य शरणागति। और मेरे प्रभु कभी भी शरणागत को अपने शरण से कोटि विप्र बध लाघं ताहि। राम जी तो कहते हैं करोड़ बध कोई कर, पंडितों का वध कर दिया हो, वो भी मेरी शरणागति में आ जाए, मैं उसका भी परित्याग नहीं करता।
भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप बनाते हैं, जबकि बोलते हैं कि गर्भ में मलमूत्र भरा हुआ है, कीड़े कृमि भरे हुए हैं, गर्भ समम दुखम ना भूतो, गर्भ तो नरक ही है, 27 नरक हैं गर्भ के अंदर, परंतु भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और बिना किसी विलंबता के उत्तरा के मुख से प्रवेश कर गए और उस गर्भ को बचाने लगे। क्या भगवान की अनन्यता। उत्तरा को एहसास हुआ कि मेरे गिरधारी गर्भ के अंदर प्रवेश किए। परीक्षित को अभयदान दिया, परीक्षित तुम डरो मत, मैं आ गया हूं। प्रभु की शरणागति कितनी अनन्य होती है। उत्तरा ने भगवान की शरणागति ग्रहण किया। उत्तरा निरंतर भगवान में, कृष्ण में लगी रहती, निरंतर उनसे लाड़ लड़ाती रहती, प्रेम करती रहती। जब परीक्षित ने भी जन्म लिया तो खोजने लगा मेरे गर्भ के अंदर जो थे वो कहां गए। भगवान जब आए तब गर्भस्थ शिशु ने जन्म लिया और उसका रुदन भी तभी बंद हुआ जब द्वारिकाधीश ने अपने गोद पे लिया। तो ये भगवान की अनन्य भक्त उत्तरा से हमें सीखना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। संसार के जो आश्रय लेते हैं, माया का जो आश्रय लेते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये लोक भी बिगड़ जाएगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा। अगर आश्रय लेना है तो दीन दयाल को लो, परम कृपाल को लो, परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ। नाते एक राम के मनियत, भगवान के नाते मानो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से। संसार के नाते झूठे नाते हैं, झूठे रिश्ते हैं। भगवान से एक नाता जोड़ लो और संसार के सब नाते झूठे हैं। उत्तरा आज की परम भागवत भक्त, जिनका चरित्र हम लोगों ने आज श्रवण किया है, आज 33 नंबर की परम भागवत भक्त उत्तरा, हम इनके चरित्र से अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। राम 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 राम।